नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 50 VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग बिहार बोर्ड से इंटर का फाइनल एग्जाम में 2026 में देने वाले हैं तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आपके हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टॉप 50 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए 50 VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दिया था। अब मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न 50 से आगे के जो प्रश्न है उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, हम सभी इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। पिछले और अभी के वीडियो को मिलाकर हमारे टोटल प्रश्न हिस्ट्री से संबंधित हो जाएंगे 100। इसके आगे भी मैं आप लोगों को हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न लेकर आऊंगा। आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम आने तक मैं आप लोगों को दोस्तों इतने सारे प्रश्न बता दूंगा कि आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा वो बहुत ही अच्छे से जाएगा। ठीक है, आप किसी भी प्रश्न में बिल्कुल भी फंस नहीं सकते हैं। हर एक प्रश्न का आप लोग सही से जवाब देकर ही आइएगा। तो चलिए यहाँ पर हम सभी अपने 51 नंबर के सवाल पर चलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो 51 नंबर सवाल है पूछा गया है, मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो मुगल नाम है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है। मुगल जो नाम है वो कहाँ से दोस्तों पैदा हुआ है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। मध्य एशिया से, मंगोल से, या फिर दोस्तों मंगोली नाम के पुस्तक से, या फिर इनमें से कोई नहीं। चारों का राइट आंसर, इन चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा आपको यही बताना है। बताइए, इन चारों में से सही आंसर क्या मिलेगा। इन चारों में से सही आंसर होगा मंगोल। ठीक है, मुगल नाम जो उत्पन्न हुआ है वो हुआ है मंगोल से। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी मिलेगा। मंगोल के मंगोलिया आप याद रखिएगा। ठीक है, मंगोल क्षेत्र के मंगोलिया से मुगल नाम उत्पन्न हुआ है। 52 नंबर के सवाल में चलें तो बाबू 52 नंबर के सवाल में आपसे पूछा गया है, औरंगजेब का देहांत कब हुआ था। देहांत यानी कि मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी बताइए तो 1857 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, या फिर 1607 ईस्वी में। 52 का सही आंसर बताएंगे आप सभी। तो 52 का राइट आंसर होगा 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 53 नंबर के सवाल में। पूछा जा रहा है, बुलंद दरवाजा जिस स्थान पर है वो है, यानी कि बुलंद दरवाजा किस स्थान पर है आपको यही बताना है। बताइए, बुलंद दरवाजा कहाँ है बाबू। आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, फतेहनगर या फिरोजपुर। तो राइट आंसर होगा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजा स्थित है, इसलिए राइट आंसर 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर में, बादशाह नामा किसने लिखा। बादशाह नामा किसने लिखा था बताइए तो। बादशाह नामा लिखने वाले कौन है। फौजी, अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी, या फिर निजामुद्दीन अहमद। 54 का सही आंसर बताएंगे आप सभी। 54 का राइट आंसर होगा अब्दुल हमीद लाहौरी। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। इनके द्वारा ही बादशाह नामा लिखा गया था। अगला प्रश्न है 55 नंबर में दोस्तों, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था। दरबार में अभिवादन का तरीका जो था वो कैसा था। कॉर्निश, सजदा, पायबोस, या ये सभी। तो 55 का राइट आंसर होगा ये सभी। ये सभी ही दोस्तों दरबार में अभिवादन के तरीके हुआ करते थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए 56 नंबर के सवाल में बढ़े तो दोस्तों 56 नंबर के सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, गुलबदन बेगम कौन थी। दोस्तों एक बेगम थी जिनका नाम था गुलबदन। आपको बताना है कि जो गुलबदन बेगम है वो कौन है। नर्तकी है, आगे ऑप्शन है गायिका है, लेखिका है, या नायिका है। क्या है बताइए तो। 56 का राइट आंसर क्या मिलेगा। 56 का राइट आंसर मिल जाएगा दोस्तों लेखिका। गुलबदन बेगम एक प्रकार की लेखिका थी।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर में, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन काल में जिले को किस नाम से जाना जाता था बाबू, बताइए तो। आहार, सूबा, सरकार या दस्तूर? तो 57 का राइट आंसर मिल जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरकार। सरकार के नाम से जाना जाता था मुगल प्रशासन में जिले को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? जतरा भगत, दुबिया गोसाई, भागीरथ या सिद्धू एवं कान्हो? तो दोस्तों संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो सिद्धू एवं कान्हो। यहाँ पर 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर में, राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रह रहे थे वे कौन थे? राजमहल की पहाड़ियों में मुख्य रूप से रहने वाले जो लोग थे वो कौन थे, आपको यही बताना था। ठीक है, बताइए क्या है यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है, बताइए तो। पहाड़िया और संथाल लोग, पहाड़िया और भील लोग, पहाड़िया तथा अंग्रेज लोग या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा पहाड़िया और संथाल लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों 60 नंबर में, देख सकते हैं पूछा जा रहा है, 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी? बताइए। देखिए यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। 60 नंबर के प्रश्न में कहा गया है 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी हुआ करती थी? 95%, 99%, 75% या 39%? 60 का सही आंसर बताइए बाबू क्या होगा? 60 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 95%। ठीक है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 61 नंबर में, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन यानी कि यूरोप के कौन थे? दोस्तों भारत आने वाले जो यूरोपियन थे वो थे कौन? तो पुर्तगाली। पुर्तगाल लोग, पुर्तगाल के रहने वाले निवासी हैं, पुर्तगाल वाले लोग ही सबसे पहले भारत में आए थे। तो सही आंसर 61 का क्या होगा? 61 का होगा ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली। ठीक है, यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं ना सबसे पहले आए थे, तो सबसे पहले यूरोपियन कौन आए थे आप लोग ऐसे समझना। ठीक है, ऐसा नहीं कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे, भारत में सबसे पहले यूरोपियन कौन आए थे? तो आप बताना पुर्तगाली, क्योंकि पुर्तगाल यूरोप महादेश में ही आता है। ठीक है बाबू, तो आप सभी ऐसे याद रखिएगा। 62 नंबर सवाल है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक का नाम बताना है, बताइए कौन थे बाबू? मार्टिन बर्ड, बुकानन, मोनरो एवं रीड या फ्रांसीसी? 62 का सही आंसर बताएंगे आप सभी। 62 का सही जवाब मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोनरो एवं रीड। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है? बताइए, ऐसा कौन सा सरकारी रिपोर्ट है जिसकी सहायता से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है? आपके ऑप्शन है बुकानन की रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट, दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट या फिर उक्त सभी से? तो 63 का राइट आंसर मिलेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इन सभी रिपोर्ट से। इन सभी रिपोर्ट से ही दोस्तों भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ? बताइए, 1857 का जो विद्रोह है वो कब शुरू हुआ था? 10 मई को, 13 मई को, 18 मई को या 26 मई को? बताइए। 64 का फटाफट जवाब देंगे आप सभी। 64 का सही आंसर क्या मिलेगा? तो 10 मई को। ठीक है, 10 मई को बाबू, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर सवाल है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था, जो क्रांति हुआ था, उसका तत्कालीन कारण बताना है। क्या था? रिंग फेंस नीति, लैप्स का सिद्धांत या चर्बी वाले कारतूस? तो सही आंसर होगा चर्बी वाले कारतूस। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी 65 का बताया है तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर हम 66 नंबर के सवाल में। देखिए बाबू, 66 नंबर वाले सवाल में पूछा गया है, धुंधु पंत किसका नाम था? धुंधु पंत किनका नाम था बताइए तो बाबू? तात्या टोपे का, मंगल पांडे का, नाना साहेब का या रानी लक्ष्मीबाई का?
66 का सही आंसर क्या होगा जी? नाना साहेब। नाना साहेब का ही नाम क्या था? तो धुंधु पंत। ठीक है, धुंधु है ना, धुंधु पंत किनका नाम था? तो नाना साहेब का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। चलिए 67 नंबर में आते हैं। यहाँ पर शाहमल कहाँ का रहने वाला था? बताइए बाबू फटाफट। शाहमल कहाँ का रहने वाला था? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का, उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना का, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का, या इनमें से कोई नहीं? स्थान बताना है आप लोगों को। स्थान क्या होगा? तो स्थान होगा उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना का। ठीक है, शाहमल उत्तर प्रदेश राज्य के बड़ौत परगना का रहने वाले थे, इसलिए 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 68 नंबर सवाल है, सागर में अंग्रेज पुरुष महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा? सागर में अंग्रेज पुरुष महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा था? 50 दिन, 111 दिन, कि 222 दिन, कि 125 दिन? 150 दिन। तो बाबू 222 दिन होगा, 222 दिन। 222 दिन शरण लेकर, आश्रय लेकर रहना पड़ा था। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। 69 नंबर सवाल है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? बताइए, ऐसा कौन सा लेखक है जिन्होंने द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक लिखा है? बताइए, सही आंसर क्या होगा? पट भी सी तारामैया, अशोक मेहता, जेम्स आउट्रम, या रॉबर्ट्स? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा जी? बताइए तो। करेक्ट आंसर 69 का मिल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता। अशोक मेहता ने ही द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक लिखा है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? दक्षिण भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर विद्रोह हुआ था? ठीक है, बताइए। ऑप्शन है कोल्हापुर, आगे देख सकते हैं सतारा, पूना, या इनमें से सभी जगह? बताइए राइट आंसर क्या मिलेगा बाबू? आप लोग बताएंगे फटाफट, सही आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो बाबू सभी जगह ना, सभी जगह ही हुआ था। सतारा, पूना, कोल्हापुर, हर जगह ही। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर 71 नंबर सवाल है, किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया? 1838 तक हम ऐसे बोलेंगे ना, इसको ऐसे पढ़ेंगे। किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया था? आपको यही बताना है। रानी लक्ष्मीबाई, महारानी बैजाबाई सिंधिया, बेगम हजरत महल, या अजीनन? 71 का राइट आंसर होगा दोस्तों महारानी बैजाबाई सिंधिया। याद रखिएगा, महारानी बैजाबाई सिंधिया बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए 72 नंबर में आते हैं। 72 नंबर सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो भारत देश के बादशाह कौन थे? सिराज दौला, शुजा-उद-दौला, बहादुर शाह द्वितीय, इनमें से सभी? सलाह नाम है ना कि बोला नहीं जा रहा है। बताइए 72 का राइट आंसर क्या होगा? बहादुर शाह द्वितीय थे ना, याद रखिएगा, बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या लिखल है फिर से पढ़ देते हैं। सिराजुद्दौला, शुजा-उद-दौला, हाय रे साला धौला धौला। चलिए 73 नंबर में, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? बताइए, पता है आप लोगों को? भारत में रेल कब शुरू हुआ था? तो 1853 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 74 नंबर सवाल है, पलासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था कब? कब हुआ था बताइए बाबू? हटना रे यार, क्या हो गया? कब हुआ था बताइए तो? पलासी के युद्ध में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1764 में, 1805 में, 1757 में, या 1856 में? 74 का राइट आंसर होगा 1757 ईस्वी में। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। यहाँ पर 75 नंबर सवाल है बाबू। अगला यहाँ पर जो 75 नंबर सवाल है इसमें पूछा गया है, चौल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता है। यानी कि चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता है? तो बम्बई। बम्बई राइट आंसर होगा। बम्बई में जाइएगा ना, बम्बई में, मुंबई में, तो आपको वहाँ पर बहुत सारे चौल देखने को मिलेंगे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 76 नंबर में, छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं? जो छोटे अस्थाई बाजार होते हैं उनको क्या कहते हैं?
कस्बा, सिविलाइंस, गंज या हाइट टाउन। तो दोस्तों गंज कहते हैं गंज, जो छोटे अस्थायी बाजार होते हैं उनको गंज कहा जाता है। जैसे दोस्तों हरिहरगंज, विक्रमगंज, ठीक है, लालटेनगंज, आप नाम सुने होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 77 नंबर सवाल है, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है बताइए? रॉलेट एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट या वर्नाक्यूलर एक्ट। 77 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। 78 नंबर सवाल है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी जी? 1920 में, 1923 में, 1930 में या 1933 में? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 78 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी, ठीक है। 1930 ईस्वी में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 79 नंबर में बताएंगे आप सभी, सही आंसर क्या होगा? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? सभी को पता है ना, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बाबू जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 80 नंबर सवाल में है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? भगत सिंह, आगे ऑप्शन आप देख सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस या गांधी जी। बताइए बाबू किसने किया था, बताइए तो आप सभी बताइए, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो 80 का सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को टोटल 30 प्रश्न बता चुका है, 20 और बचे हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए जरूर से, ठीक है, क्योंकि आप भूल जाते हैं। जितना आप वीडियो को लाइक कीजिएगा उतना ही दोस्तों वीडियो आप तक पहुंचेगा, यानी कि वीडियो जो होगा वो काफ़ी दोस्तों आगे फैलेगा, ठीक है, यानी आगे बढ़ेगा, बूस्ट करेगा। क्योंकि दोस्तों मेरे वीडियो को आगे बढ़ाने में आप ही लोग का योगदान है। जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करते रहिए और साथ ही आप लोग लाइक करना नहीं भूलिए, ठीक है। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। चलिए 81 नंबर का आप लोग जवाब बताइएगा। 81 का राइट आंसर क्या होगा? 81 नंबर में है, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया? बाबू इन चारों में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था? न्यू इंडिया का, ऑल हिलाल का, यंग इंडिया का या कॉमेरड का? 81 का सही जवाब हो जाएगा बाबू ऑल हिलाल का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा 81 का। 82 नंबर सवाल है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं कि इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 83 नंबर सवाल में है, मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया किसने? यानी कहाँ महात्मा बनाया गया था? मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहाँ बनाया गया था? पूर्वी अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में या उत्तरी अफ्रीका में? तो 83 का राइट आंसर होगा दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका में, ठीक है, क्योंकि दक्षिणी अफ्रीका गए थे कौन? तो महात्मा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 84 नंबर सवाल है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित कब हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में कब आयोजित हुआ था? 1934, 1931, 1935 या 1921? 84 का सही जवाब बताइए बाबू क्या होगा? 1931 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 85 नंबर सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आए थे? 1925 में, 1925 में, 1928 में, 1932 में या 1935 में? सही आंसर बताइए तो 85 का होगा दोस्तों 1928 में। साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था, ठीक है, और साइमन कमीशन को भगाने के लिए नारा लगा था हमारे भारत देश के स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर 86 नंबर में बढ़ते हैं। तो पूछा गया है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? 1914 में, 1909 में, 1915 में या फिर 1890 ईस्वी में? 86 का सही आंसर बताइए बाबू। 86 का राइट आंसर होगा 1915 ईस्वी में, ठीक है, 1915 ईस्वी में भारत वापस आए थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 87 नंबर के सवाल में, 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? ठीक है,
जो चंपारण जिला है वहाँ पर महात्मा गांधी किसके अनुरोध पर 1917 ईस्वी में गए हुए थे? आपके ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले या राजकुमार शुक्ल। तो सही आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। आपने 10 क्लास के इतिहास में भी पढ़ा होगा दोस्तों। इनके अनुरोध पर ही 1917 ईस्वी में जो महात्मा गांधी है वो पश्चिमी चंपारण आए हुए थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किया गया? ठीक है, दांडी से प्रारंभ करने वाला आंदोलन कौन था? महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा के दौरान दांडी से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? बताइए। असहयोग आंदोलन, सबनी अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो राइट आंसर होगा सबनी अवज्ञा आंदोलन। 88 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 89 नंबर सवाल है हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था? बताइए। 1907, 1915, 1939 या 1929? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो 1915 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 90 नंबर सवाल है मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधी मांग का प्रस्ताव जिस वर्ष सर्वप्रथम किया था वह वर्ष है। आपको वर्ष बताना है। 1946 में, 1940 में, 1907 में या 1919 में? प्रश्न को देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न में बोला गया है मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधी मांग का प्रस्ताव जिस वर्ष सर्वप्रथम किया था वह वर्ष है। यानी कि किस वर्ष सर्वप्रथम मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधी मांग का प्रस्ताव रखा था, आपको यही बताना है। तो 90 का राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को कब बनाया गया था जी? बताइए तो। 91 का राइट आंसर क्या मिलेगा बाबू? 91 का राइट आंसर मिलेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1938 और 1939 ईस्वी दोनों में बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। फटाफट 92 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों। बताइए तो 92 का सही आंसर क्या होगा? पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए। ठीक है, 92 नंबर का जो प्रश्न है इसमें आप लोगों से पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता या गोपाल कृष्ण गोखले? 92 का सही जवाब बताइए बाबू। 92 का होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। 93 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। 93 नंबर सवाल में पूछा गया है 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आजाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले कौन थे? मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस या प्रीतम सिंह? 93 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 94 नंबर में आते हैं। 94 नंबर सवाल में पूछा गया है सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फार्मूला प्रस्तुत किया गया? सांप्रदायिक जो समस्या है उसको बाबू सुलझाने हेतु, उसका समाधान करने हेतु कौन सा फार्मूला प्रस्तुत किया गया था? आपको उस फार्मूला का नाम बताना है। नेहरू फार्मूला, लीग फार्मूला, राजगोपालचारी फार्मूला या टैगोर फार्मूला? 94 का सही आंसर बताइए बाबू क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा राजगोपालचारी फार्मूला। ठीक है, अगला प्रश्न है 95 नंबर में भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन यानी कि 3 वर्ष लगभग लग गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 96 में आते हैं। देखिए 96 नंबर सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आप सभी को बताना है। बताइए तो बाबू कौन थी? एनी बेसेंट थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, सरोजिनी नायडू थी या अरुणा आसफ अली थी? 96 का सही आंसर बताइए तो। 96 का राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा ना। आइए 97 नंबर में चलते हैं। देखिए 97 नंबर के सवाल में पूछा गया है दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व यानी कि पहले भारत में अंतिम आम चुनाव हुए थे। भारत में अंतिम आम चुनाव कब हुए थे?
तिथि बताना है आपको, तिथि बताना है और आपको महीना भी बताना है, ठीक है। बताइए 97 का सही आंसर क्या होगा? दिसंबर जनवरी 1945 को, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुआ था तो 1947 में, तो उससे पहले की यहाँ पर बात किया जा रहा है, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले यानी कि पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव हुए थे दिसंबर जनवरी के महीने में 1945 को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 98 नंबर में, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या सरदार पटेल? बताइए सही आंसर क्या होगा 98 का जी? 98 का राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 99 नंबर में आते हैं। 99 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों। 99 नंबर आपका जो सवाल है इसमें आपसे पूछा गया, यहाँ पर आपसे पूछा गया है 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया? बताइए 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के, अंबेडकर के, बाल गंगाधर तिलक के? 99 का राइट आंसर बताइए आप सभी। 99 का राइट आंसर क्या मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों मिल जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक है, ठीक है। याद रखिएगा स्वराज है ना, इन्हीं का ना बाबू नारा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किनका? तो बाल गंगाधर तिलक का। तो आप सभी ऑप्शन नंबर सी को बाबू याद रखिएगा। अब आइए हम लोग लास्ट प्रश्न पर आते हैं। 100 नंबर के सवाल में आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? 1942, 1944, 1946 या 1948? बताइए तो बाबू, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कब किया गया था? तो 100 का राइट आंसर होगा दोस्तों 1946 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में आपको 50 और जो प्रश्न बच चुके थे वो मैंने बता चुका है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और राधे राधे।